क्या कभी राजा जनक अनुचित कर सकते हैं? अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर के लिए यह माध्यम रखा धनुष, लेकिन दिक्कत इसमें आपको है, हमें कोई दिक्कत नहीं। यहां पर बैठी किसी समाज को कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई समस्या किसी को होती तो वो खड़ा होकर उसका विरोध करता। केवल विरोध है तो आपको ऐसा क्यों? और ध्यान दें, आप सुन रहे हैं, बहुत सुंदर संवाद हो रहा है। प्रभावित हुए नवदुर्गा कमेटी महावीर श्रीवास जी, राकेश जेई साहब और घनश्याम प्रजापति जी, इनकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं लंकेश जी के लिए सादर समर्पित हैं। साधुवाद, धन्यवाद। हो गई वार्ता? चलो, बिल्कुल होगी। जहां से तुमने विराम लिया है हम वहीं से प्रारंभ हो रहे हैं। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हें स्वर्ण दोष भी है, श्रवण दोष भी है, कि हो रहा है यहां कन्या का विवाह, उस पर क्यों विरोध कर रहे हो? राजा जनक ने जो प्रण लिया है वो उचित है, यहां पर किसी ने विरोध नहीं किया है, विरोध नहीं कर रहा है, तो आखिर आपका ही विरोध क्यों? हमारा विरोध इसलिए है कि राजा जनक ने जो प्रण लिया है वही तो विचार के नहीं लिया है। विचार यहां करो। राजा जनक का प्रण उचित नहीं, यद्यपि सर्वतः अनुचित है। हमने कहा था कन्या के विवाह में हमारा कोई विरोध नहीं है, विरोध है तो केवल इस धनुष पर, इस पर विरोध है, धनुष पर, क्योंकि यहां किसी की हत्या करवाई जा रही है और ये धर्म के ठेकेदार धर्म का डंका पीटते हैं कि हम धर्मावतारी हैं, हम धर्म करते हैं, हमसे बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं है, तो फिर हत्या क्यों? ये धर्म के पीछे अधर्म क्यों? हमारा विरोध यूं, राजा जनक ने यहां जो प्रण कर दिया है, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोरा। विचार यहां है तो त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिना विचार किए बरौ हटते ही जो भी इस भगवान शंकर के आयुध का खंडन कर देगा तो उसके साथ अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा। विचार करो बाड़ा सुरती। कोई पिता, देखिए यहां पिता वर्ग के लोग भी बैठे हैं जिनके घर में पुत्रियां हैं, जरा विचार करिए आप लोग कि जब कन्या का विवाह करने जाते हैं तो ऐसे विवाह कर देते हैं बिना कुछ देखे सुने। क्या आप ऐसे विवाह करते हैं? वहां भी तो देखते हैं, विचार करते हैं, लेकिन राजा जनक ने कोई विचार नहीं किया। बिना ही विचार बरों हटते ही हद पूर्वक वर्ण कर दूंगा। विचार करो बाणासुर जी, जब कन्या का विवाह किया जाता है तो पहले देखा जाता है घर। बताना अगर हमारी बात गलत हो। फिर देखा जाता है बर, फिर देखा जाता है कुल, तब होता है विवाह।
बर कुल होई अनूपा तो करिय विवाह सुतहि अनुरूपा। लेकिन राजा जनक ने यहां घर देखा है, न बर देखा है, न कुल देखा है, और बस बिना ही विचार बरो हटते ही। ये कहां का न्याय है? विरोध यहां कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। कोई राज आज्ञा का उल्लंघन करने में सामर्थ्यवान है? राजा के सम्मुख कोई क्या ये कह सकता है कि ये तुम गलत कर रहे हो? अगर राजा के सम्मुख महाराज कह देगा प्रजा का कोई व्यक्ति, तो सूली चढ़ा दिया जाएगा है? लेकिन यहां पर विरोध राजा जनक का किया जा रहा है। सखी परंतु पन राव न टरई विधि बस अविवेक हट बजही। पुत्री खुदे विरोध कर रही है, तुम दूसरे की बात कर रहे हो। स्वयं वो कन्या कह रही है सखी परंतु पन राव न टरई विधि बस हट अविवेक ही बजही। जब वो खुद ही विरोध कर रही तो फिर अन्य का विरोध करने की आवश्यकता ही नहीं है। हमने विरोध क्यों किया है? देखो, तुम कह रहे हो कि हम नहीं विरोध कर रहे हैं, तुम बिल्कुल न करो। हम कब कह रहे हैं कि तुम करो? विरोध वही करता है तो सामर्थ्यवान होता है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई। सामर्थ्यवान व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, और जिसके अंदर सामर्थ्य ही नहीं है तो फिर वो क्या करेगा? हमने विरोध इसलिए किया है कि इस पर एक महात्मा की हत्या करवाई जा रही है, एक संत की हत्या करवाई जा रही है, और राजा जनक है ज्ञानी। ज्ञानी होकर के अज्ञानी कैसे बन रहा है? राजा जनक धर्मात्मा है तो अधर्म कैसा क्यों कर रहा है? नहीं करना चाहिए। फिर तो यही बात सिद्ध हो गई कि स्वार्थ लाग करई सब प्रीति, सुर नर मुनि सब ही की। यह तो स्वार्थ की दृष्टिकोण में खड़ा हो गया राजा। एक समय जब यह त्रैलोक के खून के आंसू रो रहा था, आइए कि यात्रा करा रहा हूं, यह संसार हाहाकार कर रहा था, तब कोई नहीं आगे आकर के खड़ा हुआ। तब महात्मा ने अपना बलिदान किया, एक संत ने अपना बलिदान किया, और जब आज कार्य पूरा हो गया तो यह कहां का नियम है कि उस संत को मरवा डालो? फिर ऐसे व्यक्ति की तो पूजा होनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति का बंधन होना चाहिए, उसका अभिनंदन होना चाहिए, कि उसे बलवेदी भी चढ़ा देना चाहिए। हमारा विरोध यूं। दूसरा कारण, ये आयुध है हमारे गुरु बाबा का, हमारे गुरुदेव भगवान शंकर का है, और भगवान शंकर का आयुध होने के कारण हमारा विरोध है, क्योंकि वो हैं हमारे गुरुदेव और हम हैं उनके शिष्य। और गुरुदेव की हर वस्तु पर शिष्य का पूर्ण अधिकार होता है। जहां पर अन्याय हो रहा हो गुरुदेव के प्रति, तो फिर वहां शिष्य अगर सामर्थ्यवान है तो उसे बोलना चाहिए। बोलो। और ध्यान दें, आप सुन रहे हैं बहुत सुंदर संवाद हो रहा है। प्रभावित हुए नव दुर्गा कमेटी महावीर श्रीवास जी, राकेश जय साहब, घनश्याम प्रजापति जी, इनकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं समर्पित हैं। साधुवाद, धन्यवाद। हमारा विरोध केवल इसलिए है, फिर कह रहा हूं, कन्या का विवाह करवा दिया जाए।
हमारा कोई विरोध नहीं। अजगौ सुरक्षित रहे, कन्या का विवाह हो जाए, हमारा पूर्ण समर्थन। महाराज, आपकी बात को मैंने बहुत ध्यान पूर्वक सुना। आपने कहा यह धनुष हमारे गुरु का है और गुरु की वस्तु में शिष्य का भी अधिकार होता है। लेकिन मैं विचार कर रहा हूं कि भगवान शंकर केवल तुम्हारे गुरु नहीं है, हमारे गुरु हैं, राजा जनक के गुरु हैं, केवल आप ही भर के गुरु हैं। अगर राजा जनक के द्वारा इस अजगौ की महात्मा की हत्या कराई जा रही है तो उसके विरोध में भगवान शंकर को बोलना चाहिए, माता पार्वती को बोलना चाहिए, गजानन खड़ायन को बोलना चाहिए। क्या किसी ने विरोध किया? फिर आप काहे बड़ी अम्मा बन रहे हो? देखिए, एक बात बता दें, तुम कह रहे हो तुम काहे बड़ी अम्मा बन रहे हो, तो जरा हमारा क्रम समझो। हमारा क्रम समझ ले, हम इसलिए बन रहे हैं। पिता चतुरानन, पिता चतुरानन, और पीछे जाएं, बाबा पंचानन, पिता चतुरानन, भाई गजानन और खड़ानन, और ये चेला खड़ा है दशानन। अब बताओ, दशानन जी, आपके द्वारा कहा गया कि कन्या के विवाह में आपने बात रखी थी कि कन्या के विवाह में घर वर बहुत कुछ देखना चाहिए। बिल्कुल सत्य बात है। कन्या से वर हर कार्य पूरा होना चाहिए। जब भगवान शंकर के इस अजगौ को माध्यम बनाया तो विचार करिए, जगदम्बा जानी जी सीता, सीता जगदम्बा है, और जब सीता जगदम्बा है तो उसका विवाह भी जगत पिता से होगा, न कि संसार के साधारण मनुष्यों से। सीता जगदम्बा है और राजा जनक के द्वारा यह जो घोषणा की गई तो यह सब देखने के बाद, क्योंकि जो इस अजगौ को तोड़ेगा वो सीता से विवाह करेगा और जो इसको तोड़ नहीं सकता वो सीता से विवाह कर नहीं सकता। फिर राजा जनक महात्मा है और महात्मा के द्वारा हत्या का जो आरोप लगा रहे हैं कि इनके प्राण इसमें हैं, महाराज इनके प्राण कई वर्षों से इसमें हैं, लेकिन इनकी यहां हत्या नहीं, इनका यहां उद्धार होगा। यह बलि बेत का नहीं, विमल बेत का है। कैसे कैसे उद्धार होगा? बस इतनी बात। क्योंकि इनके प्राण यहां पर देवताओं के कहने में रखे गए थे। पिनाक इनका नाम पड़ा जब इनके ये नाक की हड्डी जो बीच में लगाई गई उसी में इनके प्राण है। आपने कहा कि जब ये संसार खून के आंसू रो रहा था तब इनके द्वारा उसकी रक्षा करने का प्रण लिया गया, संसार का उसमें हित हुआ। लेकिन अगर इस विमल वेदिका पर इसे सजाया गया है तो राजा जनक के द्वारा भी कुछ विचार किया गया होगा। वाह, हो गई वार्ता। भाई अगर विचार न किया गया होता, या तो फिर मैं ये कह दूं
कि राजा जनक ज्ञानी ही नहीं, लेकिन जिसकी प्रजा के लिए कहा गया पुर नरि नारी सुभग सुचि संता, जब जहां की प्रजा इस प्रकार की है वहां का राजा आप स्वयं देख लो। और फिर विरोध कौन कर रहा? जो स्वयं गायों को मरवाता है, साधु संतों की हत्या करवाता है, आज वो विरोध कर रहा है। अगर कोई अच्छा व्यक्ति विरोध करता तो मैं मान जाता। वाह, बहुत अच्छा लगाते हो। माने इतना अच्छा तुमने प्रहार किया है कि अगर साधारण व्यक्ति न हो, वह समर्थवान न हो तो चारों खाने चित्त गिरेगा है? कि यहां पर वो व्यक्ति विरोध कर रहा है जो स्वतः गौओं को मरवाता है, ब्राह्मणों को मरवाता है, और वो विरोध कर रहा है। महात्मा, बार बार तुम ये कह रहे हो राजा जनक महात्मा है, हम कब कह रहे हैं कि वो महात्मा नहीं है? हम भी तो कह रहे हैं राजा जनक महात्मा है। तो एक महात्मा के द्वारा महात्मा की हत्या क्यों? विचार यहां करो। संसार खून के आंसू रो रहा था, तुम कह रहे हो तो बलिदान दिया था महात्मा ने, तो महात्मा की पूजा करो, फिर महात्मा को मरवा काहे रहे हो? बात तो हमारी ये है, हमें कहते हो कि तुम विरोध कर रहे हो, खुदा ही अधर्म कर रहे हो। अधर्म करते हो, करते हैं। अधर्म नहीं करेंगे तो फिर अपना जो मार्ग है वो कैसे पाएंगे? वो तुम्हारे लिए थोड़ी आता है, और तुम्हारे बस में हो तो बुला के दिखाओ, उसे बुला लोगे। हमने भी खूब माला घुमाया, हमने भी खूब घंटी बजाया, मिला क्या? ये उसका प्रतिफल ये है जो आज भोग रहा हूं। वही माला वालों ने, वही घंटी बजाने वालों ने ही तो कहा था, जाई निशाचर हो तुम मूल सहित परिवार। तो जब माला वालों ने हमारे साथ किया है तो हम बख्शेंगे क्या? फिर उनके लिए तो भाला तैयार है। हमने कहा था कि महात्मा की हत्या ना हो, कन्या का विवाह हो जाए। बढ़ाना है क्या? आइए, कोई बात नहीं। देखिए वाणासुर जी, एक बात तुम्हें बता दें, हम माने अपने बाप की नहीं है तो तुम्हारी का मानेंगे? सीधी बात समझ लो। माने हम अपने बाप की नहीं है तो तुम्हारी का है मानेंगे? इसलिए जाओ, अपना काम करो, हमारे चक्कर में ना पड़ो। अगर हमारे घर में झांकोगे तो बहुत बुरा हो जाएगा। अपने घर को देखो, खुदा भाई भाई लड़े जा रहे हो। इच्छा थी पाने की सिंहासन वो इंद्र का, इच्छा थी पाने का सिंहासन उस इंद्र का, लेकिन विधना तेरे खेल किसी के समझ ना आते हैं। पाया इंद्रासन, नहीं मिल गया पाताल। वही कीड़ा मकोड़ा आराम से बिनो जाके काहे पंडित के चक्कर में पड़े हो? अगर इस पंडित के पाले में पड़ोगे तो धूल छाटते जाओगे। क्योंकि एक बात बता दे बाणासुर, जाहि बुआ मोहि काटा तो फिर ताहि बुआ मैं भाला। अब बाणासुर तुम भी जानोगे क्या, आज पड़ा किसी अक्खड़ पंडित से पाला। मुझको आपकी बातें सुनकर के हंसी आ रही है।
स्वयं को अगर व्यक्ति अच्छा बताए तो क्या उसकी बड़ाई है? अगर कोई दूसरा व्यक्ति कहे कि हाँ ये व्यक्ति इस प्रकार का है, इसकी प्रशंसा करता है, तो सही है। आप स्वयं अपने आप में बता रहे हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, और आपके द्वारा आज तक कभी कुछ नहीं किया गया, सिर्फ करवाया गया, एक चीटी मान ना पाई। अब बात कर रहे हो दुनिया भर की। अगर नहीं मानोगे तो तुम्हें तुम्हारी छठी का दूध याद दिला देंगे। ऐसा कोई जन्मा नहीं मैया का लाल। बोलो बाणासुर जी, फिर बता रहा हूं तुम्हें, ये रावण का पंथ निराला है, ये रावण का पंथ निराला है, ये चलता है दिल राहों में, ओ राहों का खेल निराला है, ये चलती है मेरी जब चंद्रहास, जब चलती है मेरी ये चमचमाती चंद्रहास, तो फिर अच्छे अच्छों के कलेजे दहल जाते हैं, गर्व गिराती हैं वो नारियां जिस समय ये हमारे अट्टहास के ठहाके लग जाते हैं। ये वीरता की बातें कर रहे हो बार बार, ये वीरता दिखलाओगे आज तुम्हें खामोश कर दूंगा, मारूंगा बक्षस्थल में, यही बेहोश कर दूंगा। और अगर नहीं माने मेरी बात तो आज तुम्हारी जो ताकत है उसे आज मैं चकनाचूर कर दूंगा। चक्कर में और किसी का न रहना बाणासुर है। नीति पथ पर तुम चले, हम कह रहे हैं हमारे पाले में खड़े हो जाओ, विजय है। नीति पथ पर तुम चले तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, अलिया यदि अनीति का सहारा बाणासुर तो नस नस तुम्हारी तोड़ देंगे। ये शत्रुताई करे मगर गजराज से, ये धूल की औकात क्या, अरे लगे इस ताज से, अरे हाँ हाँ रुतबा मेरा पहचान, अरे तेरे पास से क्या मांगू, कुछ नीच और मोहताज से। तू स्वयं दूसरे का हड़पना फिरता है, दूसरे का चाहता है कि इसका मिल जाए उसका मिल जाए। अब बाहूदी बताने आया है यहाँ पर, वहीं लंका लौट जा और वहीं पे बाहूदी बता, क्योंकि बाणासुर के अगर चक्कर में पड़ गए तो पानी ना मांग पाओगे फिर। युद्ध स्थल तो तुमने देखे होंगे, लेकिन योद्धाओं के वार नहीं देखे होंगे। तलवारें तो तुमने देखी होंगी, लेकिन उन तलवारों के धार नहीं देखे होंगे। शीश तो तुमने देखे होंगे, लेकिन वो कट्टे शीश नहीं देखे होंगे। यह डर लगता हो बाणासुर, यदि डर लगता हो बाणासुर तो खबर सुतल पहुंचा देना। तुम्हारा ना युद्ध लड़ा हो तो पिता बलि को बुलवा लेना, फिर मत कहना रावण तुमको सबर नहीं थी, फिर ये मत कहना पिता को मेरे खबर नहीं थी। नहीं फिर क्या होगा, वो बलि सुत बलदानी का जब मारूंगा तुम्हें इस चंद्रहास से तो ढूंढे न मिलेगा। श्री रावण जी, बाहूदी की बातें अगर बतलानी है तो फिर निकल चलो मिथिला के बाहर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक शुभ कार्य हो रहा है और उसमें किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आना चाहिए। अगर तुम्हारी बाजुओं में दम है तो तुम चलो मिथिला के बाहर, आज तुम्हें धूल चटाऊंगा।
मैं नहीं चाहता यहाँ किसी भी प्रकार का दुराभास का व्यवहार हो, कोई यहाँ समस्या उत्पन्न हो। इसलिए हे भूत भवन भगवान शंकर के पिनाक, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। जय शिव शंभु। कहा मैं किसकी खोज में आया था, मिल गया व्यर्थ में ये बकवादी बाण, तो मेरा व्यर्थ में समय ले गया। मैं तो उस वीर योद्धा की खोज में आया था जिसने मारी थी वो ताड़का, मरीच को बिना फर का बाण मारा था, चलाया था पावक को सरसुबाहु। मैं तो उसकी खोज में आया था। कहाँ है वो नाहर जिसने यहां मुझे बुलाया है? मैं तो उसके दर्शन करने को आया था, लेकिन ये मिल गया बकवादी बाण, समय व्यर्थ में जाया है। भूत भवन भगवान शंकर के आयुध, मैं भी जानता हूं कि तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। ये हमारे गुप्त विचार हैं। अगर इन विचारों को मैं प्रकट कर दूंगा तो फिर वैर कैसा रह जाएगा, फिर मेरी मुक्ति का मार्ग नहीं बन पाएगा। मैं भी चाहता हूं कि आप अपनी संपूर्ण शक्तियां उस शक्तिमान को दे करके और सर्वशक्तिमान बना देना, जिसके द्वारा मेरे ही नहीं मेरे संपूर्ण परिवार के मुक्ति का एक मार्ग बनेगा। जब तक इस धराधाम पर आप रहेंगे तो मुझे मारने वाला कोई नहीं है। जब आप चाहेंगे तभी तो मेरे मुक्ति का एक मार्ग बन पाएगा। मैं भी चाहता हूं कि दीनबंधु आप अपनी संपूर्ण शक्तियां उस सर्वशक्तिमान को सौंप देना और उसके ही हाथों में जाकर के अपने आप को समाहित कर देना, क्योंकि बहुत समय व्यतीत हो गया, बहुत समय व्यतीत हो गया। यह पापी शरीर ढोते ढोते अब यह शरीर मुझसे और अधिक ढोया जाता नहीं। अब मुझसे यह अधर्म की राह पर चला जाता नहीं है। इसलिए दीनबंधु आप संपूर्ण शक्तिमान उसे बना देना, उसे अपनी संपूर्ण शक्तियां प्रदान कर देना, जिससे वह मेरे परिवार समेत मुक्ति का मार्ग बना करके ले जाएगा। प्रेमी जन एक बार प्रेम से सभी लोग जय घोष करेंगे। बोलिए भूत भावन शंकर भगवान की जय हो, शिवानाथ की जय, मृत्युंजय जय जय महाकाल की जय हो।